Time management play very important role in CAT examination. In this video we'll talk about section wise time management, कैसे आपको हर सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे वो कॉन्ट का सेक्शन हो, LRDI हो या वर्बल का सेक्शन हो। अगर आपने कैट लिखने के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं की है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। सो मेक श्योर जब आप मॉक लिख रहे हो, जो भी मैं स्ट्रैटेजी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उसको आप अप्लाई करो एंड बिल्ड योर D-Day स्ट्रैटेजी। सेम स्ट्रैटेजी आप एक्चुअल एग्जाम में भी यूज करना, ठीक है। सो मैक्सिमम टाइम दिस हैपन कि हमने पढ़ाई कर ली है, प्रैक्टिस कर लिया है, बट हमारा मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है। उसका रीजन होता है कि हम प्रॉपरली टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन मुझे बाद में अटेम्प्ट करने चाहिए, ये आइडेंटिफाई करना और इसको प्रैक्टिस में लाना, वो आपको मॉक से करना होगा। बट उसके लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे, एक पैटर्न बनाओगे आपका पेपर अटेम्प्ट करने का, तो बात बनेगी, ठीक है। ये वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इट इज। सो अच्छे से देखो, हो सके बुक और पेन लेके बैठो, सारे पॉइंटर्स जॉट डाउन करो एंड या शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। मैन्यूअर MBA CAT to CET ये चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको कैट से लेकर के CMAT, NMAT, SNAP, CET, CUET सारे एग्जाम्स को लेकर के वीडियो यू विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Very first we need to understand mock test writing is the part of the preparation. Ideally what people do, पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर हम मॉक लिखना चालू करेंगे। बिग मिस्टेक, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। Along with the preparation, है ना, कुछ टॉपिक आपके क्वांट के हो गए, कुछ टॉपिक आपके वर्बल के हो गए और कुछ आपके LRDI के हो गए, मॉक लिखना चालू करो। मॉक से बेटर क्लैरिटी और मॉक से बेटर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्शन एंड द टॉपिक कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो आपने सर्टेन प्रिपरेशन कर ली, लेट्स से 1 महीने 2 महीने की प्रिपरेशन कर ली, स्टार्ट राइटिंग द मॉक टेस्ट, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द VARC सेक्शन, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 40 मिनट्स में 24 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 16 क्वेश्चन आपके RC के आएंगे, 8 क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी के आएंगे, VA के, ठीक है ना। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके मैं डिस्कस करता हूँ। RC के केस में 4 सेट ऑफ RC विल बी कमिंग अप, 16 क्वेश्चन पर RC, 4 क्वेश्चन, ठीक है। 25 मिनट्स आउट ऑफ 40, 25 मिनट्स में RC पे दे रहा हूँ एंड 15 मिनट्स में VA पे दे रहा हूँ। ये टाइम फ्लक्चुएट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो आप उसके हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करना, बट आइडली 25-15 सफिशिएंट है, ठीक है। अब जो 25 मिनट्स आपने RC पे देने के लिए सोचा हुआ है, उसमें से फर्स्ट 5 मिनट्स निकालो, पूरे RC को गो थ्रू करो। कौन सा वाला RC लग रहा है कि हाँ डूएबल है, उसको शॉर्टलिस्ट करो और इसके बाद जो नेक्स्ट 20 मिनट्स जो बचा हुआ है उसमें आप RC को सॉल्व कर लो। 2 से 3 मतलब 3 RC आपको ऐसे निकाले जो आपको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। सो 25 मिनट्स आपने यूटिलाइज किया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में, RC सॉल्व करने में। 3 सेट आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया, अगर टाइम मिलता है 4th सेट पे आप गए, अदरवाइज इट्स ओके। अगर आपने अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन करेक्ट किया हुआ है, अटेम्प्ट किया हुआ है, तो मतलब इट इज अ गुड अटेम्प्ट 25 मिनट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज VA, वर्बल एबिलिटी के अंदर 8 क्वेश्चन विल बी देयर, ऑड मैन आउट, पैरा समरी, पैरा जंबल हो गया आपका। आउट ऑफ 8 क्वेश्चन अगर आपने 4 to 5 प्लस क्वेश्चन राइट किया, विच इज गुड अटेम्प्ट, ठीक है। 15 मिनट्स का टाइम दिया आपने, पर क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट का टाइम दिया आपने। अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन अगर आप राइट कर रहे हो VARC के अंदर, 99+ परसेंटाइल आपका बनेगा। दिस इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर VARC सेक्शन। तो VARC को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो, VA अलग, RC अलग, और टाइम ब्रेकअप भी उसी हिसाब से करो एंड देन राइट द मॉक टेस्ट, ठीक है। सो सेम चीज आप आपके मॉक में भी इंप्लीमेंट करो। जब आप मॉक लिख रहे हो, ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूं इसको फॉलो करो, डेफिनेटली स्कोर आपका बढ़ेगा। एंड या एक्यूरेसी प्ले वेरी वेरी वाइटल रोल। अगर आप श्योर नहीं हो, डोंट मार्क द आंसर, श्योर हो तो ही मार्क करो। वर्स्ट केस में चांस लेना है, अगर आप अटेम्प्ट मैक्सिमाइज कर सकते हो तो आप चांस लेना है तो लो, अदरवाइज आई रिकमेंड अगर आप श्योर हो तो ही आप आंसर मार्क करो। नेक्स्ट सेक्शन इज LRDI, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। 40 मिनट्स, 20 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन LR के, 10 क्वेश्चन DI के बोलने के लिए, बट कौन सा LR है कौन सा DI है ये कभी कभी समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, 40 मिनट्स को डिवाइड करना है 10, 25 एंड 5 के फॉर्मेट में। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 मिनट्स में जो आपके चारों सेट हैं उसको गो थ्रू करना है। उसमें से आपको 2 ऐसे सेट निकालने हैं जो आप एक्चुअली में कर सकते हो और आप बना लोगे, ठीक है, मतलब डूएबल है। सो फर्स्ट 10 मिनट्स आपने यूटिलाइज किया आइडेंटिफाई करने में डूएबल सेट, ओके, जिसको आप करोगे नेक्स्ट 25 मिनट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 25 मिनट्स के अंदर आप 2 सेट सॉल्व करोगे एंड हो सके तो थर्ड सेट पे भी ट्राई कर लेना, पार्शली अगर सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है।
और लास्ट का जो 5 मिनट है उसके अंदर आप पूरा सेक्शन वापस से गो थ्रू करोगे। अगर एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं आपके तो डेफिनेटली, या तो फिर पूरा जो सेट आपने सॉल्व किया उसको एक बार डबल चेक कर लो, गलती नहीं करनी है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अराउंड 8 क्वेश्चन अगर आप राइट करो, 8 to 10 क्वेश्चन 99 के प्लस परसेंटाइल आपका अप्रोक्सीमेटली जाएगा। सो आई रिपीट, फर्स्ट 10 मिनट आइडेंटिफाई करो कौन सा सेट करना है, नेक्स्ट 25 मिनट सॉल्व करो 2 सेट मिनिमम, और तीसरा सेट पार्सली अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, एंड लास्ट 5 मिनट्स पूरा सेक्शन वापस से गो थ्रू करना है। एंड लास्टली इन कॉन्ट सेक्शन 40 मिनट्स के अंदर 22 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगेन राउंड वाइज जाओ, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ठीक है। राउंड 1 फर्स्ट 10 मिनट, राउंड 2 लास्ट के 25 मिनट्स, एंड उसके बाद लास्ट 5 मिनट। फर्स्ट 10 मिनट्स में आप क्या कर रहे हो, पूरे के पूरे 22 क्वेश्चन आप गो थ्रू कर रहे हो। 2-3 क्वेश्चन जो डुएबल है वो आप बना भी लिया आपने, मतलब 2-3 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया फर्स्ट 10 मिनट्स में, और आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने इन राउंड 2। इन राउंड 2 25 मिनट्स वी हैव टू डिवोट, और हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। राउंड 1 जब आप करते हो ना, तब आप क्वेश्चन को एक बार रीड करते हो, ठीक है। जब आप उस क्वेश्चन पे वापस जाते हो क्वेश्चन याद रहता है, ये आप ट्राई करना, ठीक है। आपकी मेमोरी को आपको इस तरह से ट्रेन करना है कि एक बार आपने क्वेश्चन गो थ्रू किया था, आपको पता है ये क्वेश्चन के बारे में, और आपको ये भी पता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। हाँ, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वो टाइम देने के लिए आपने राउंड 2 चूज किया हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? ये आपके हर सेक्शन में काम आने वाला है, कॉन्ट, VARC, LRDI में। ओके, सो राउंड 1 फर्स्ट 10 मिनट, राउंड 2 के अंदर 25 मिनट्स दे करके अराउंड 11 to 12 क्वेश्चन आप राइट करने के बारे में सोचो। मैं करेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक्यूरेसी वाइज आपका 99 प्लस परसेंटाइल डेफिनेटली बनेगा। एंड लास्ट के 5 मिनट अगर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो, और पूरा सेक्शन आपने वापस से गो थ्रू कर लिया। जल्दी में कोई क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया आपने तो उसको आप लास्ट के 5 मिनट्स में डबल चेक कर सकते हो। सो दैट इज वाई लास्ट का 5 मिनट्स हमें डिवोट करना है, दैट इज अ राउंड 3। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि कौन सा अटेम्प्ट करना है। सेम चीज आपको प्रैक्टिस करनी है जब आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो। ओके, जितने भी आप मॉक लिख रहे हो सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल बी हिटिंग गुड स्कोर इन योर कैट एग्जामिनेशन। So if you don't have the access of mock test, you can join the Menware mock test. 30 mock tests you will be getting for the CAT examination. Kindly go to the Menware official website, menwareedu.com, buy online, go to NBA entrance, and here is the mock test. 30 mock tests for the CAT examination you will be getting. Okay. So once you join this mock test, immediately it will get activated. Start writing the mock test without fail. After the mock test, you will be getting the detailed analysis. Kindly analyze mock test very well. As I always say, एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग द मॉक टेस्ट। तो मॉक अगर आपका 2 घंटे का है, 3 घंटे लगाओ, डिटेल में एनालिसिस करो। तो पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया था उसको जाके सॉल्व करो। जब भी मॉक चालू था तो क्यों वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सेकेंड, जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स और टाइम दोनों का लॉस है, ठीक है। एंड थर्ड, जो क्वेश्चन आपने राइट किया है उस पर आपने ज़्यादा टाइम तो नहीं दे दिया। ये 3 तरीके से एनालिसिस करो मॉक टेस्ट की। सो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा, मॉक के अंदर भी और एक्चुअल कैट के एग्जाम में भी। दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड या कैट 25, कैट 26 को लेके वी हैव लॉन्च बैचेस एट आवर ऑल द सेंटर। If you are Mumbai and Pune based, you can visit our center in Pune, opposite Deccan bus stop near to the Deccan metro station. And in Mumbai, Central Western Harbour Line, आप कहीं पे भी हो, थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई, you can visit. And if you are not Mumbai and Pune based, Pan India, Pan Maharashtra के लिए you can contact our online team 8828581455. And mock test के link, sectional course, full course, self study course के link मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. Kindly check the description. Still, if you have any doubt, any question, you can always write in the comment section. I'll be happy to reply you. Prepare well. All the best. Thank you.